काफी हद तक तो इंट्रोडक्शन आपको दे ही दिया है, अब एक एक करके अंडरस्टैंड करेंगे फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चन कैसे होगा। पहला, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कॉमन बेस, every item will be expressed as a percentage of a common base. In case of statement of profit and loss, the common base is RFO. In the common size statement of profit and loss, RFO is taken as 100. It will be the base कि वो 100 है, बाकी सब कितने परसेंट है, and all amounts are expressed as a percentage of RFO, net sales. Common size statement of profit and loss may be prepared for different periods of the firm or for the same period of two firms. Inter-firm comparison हो सकता है, intra-firm comparison हो सकता है. But I repeat, जब आप कैलकुलेशन कर रहे हो, एक साल का डेटा जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो दूसरे साल का डेटा यूज नहीं होता। अभी क्वेश्चन करेंगे, आपको पता चल जाएगा। Objectives क्या हैं? To analyze change in individual items of income statement, to study the trend in the different items of income statement, to assess the efficiency. Useless, just read once. Meaning पता होना चाहिए, काम की चीज क्या है, फॉर्मेट। तो यहाँ पे भी 6 कॉलम है। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स, पहला कॉलम तो फ्री का है, आपको बस फॉर्मेट पता होना चाहिए। जो क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है वो एक फॉर्मेट में आप प्रेजेंट कर देंगे। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तो पहला कॉलम तो आपकी इनकम स्टेटमेंट ही आ जाएगी, कॉलम नंबर 1 पर्टिकुलर्स, उसमें आ जाएगी आपकी इनकम स्टेटमेंट, फॉर्मेट आना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कॉलम नंबर 2 नोट नंबर, अगेन क्वेश्चन में नोट नंबर गिवन होंगे तो नोट नंबर असाइन कर देना, नहीं गिवन तो नहीं करने। कॉलम जरूर बनेगा, ब्लैंक छोड़ देंगे उसको अगर नोट नंबर नहीं है क्वेश्चन में तो। अब ध्यान से देखना, यहां डिफरेंट हो जाएंगे हेड्स, कुछ तो अलग होगा ना। तो अब कॉमन साइज में 1 और 2 कॉलम हो गए, कॉलम 3 एंड कॉलम 4 एब्सोल्यूट अमाउंट्स। एब्सोल्यूट अमाउंट्स मतलब जो वैल्यूज गिवन है एज इट इज कॉपी कर लो, जो वैल्यूज गिवन है एज इट इज कॉपी कर लो। कॉलम 3 एंड 4 एब्सोल्यूट अमाउंट्स, जो वैल्यूज गिवन है वो एज इट इज कॉपी कर लो। वैल्यूज गिवन जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो आप एज इट इज कॉपी कर लेंगे, जिसकी जो वैल्यू है। तो आपकी कैलकुलेशन क्या रही, सिर्फ और सिर्फ कॉलम 5 और 6, सिर्फ और सिर्फ कॉलम 5 और 6। जब आप एब्सोल्यूट अमाउंट दिखा रहे हैं, पहले प्रीवियस ईयर का दिखा देंगे, फिर करंट ईयर का दिखा देंगे, लास्ट में आता है परसेंटेज। अब ध्यान से देखना, 2 कॉलम है, एक प्रीवियस ईयर का और एक करंट ईयर का। कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, एवरी आइटम विल बी एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ RFO। तो RFO डिवाइडेड बाय RFO इनटू 100, तो वो अपने आप का तो 100% ही होगा। तो RFO विल ऑलवेज बी 100, RFO विल ऑलवेज बी 100। बी केयरफुल, आपका RFO है और अदर इनकम भी दे रखी है तो टोटल RFO अलग हो जाएगा। तो एवरी आइटम इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल RFO या RFO, एनीवन? Every item is expressed as a percentage of total RFO या RFO? RFO. Good. Be careful, RFO. तो टोटल RFO नहीं, बेस। बेस क्या है, RFO। आइटम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ RFO इनटू 100, उसकी परसेंटेज पता चल जाएगी। तो पहले परसेंटेज प्रीवियस ईयर के निकाल देंगे, फिर परसेंटेज करंट ईयर की निकाल देंगे। टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंसेस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस पीबीटी आता है, पीबीटी माइनस टैक्स पीएटी आता है। अगर क्वेश्चन में टैक्स नहीं है तो पीबीटी पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, आप लिख देंगे स्लैश पीएटी, दोनों वैल्यू सेम है, पीबीटी पीएटी। क्या था ये, फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, आल्सो नोन एज कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, फॉर द इयर्स एंडेड। तो 2 साल होंगे तो फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका 2020, 21, 22 जो भी ईयर्स होंगे, बट फॉर द ईयर एंडेड। बैलेंस शीट के लिए एज एट आता है। क्वेश्चन करके दिखाता हूं मैं आपको कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का।